आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 479वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के सारे अपडेट्स आप लगातार देखते आए हैं और अब अंततः आज 23 फरवरी 2023 को एक बार फिर हम यहाँ रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। 24 फरवरी को सीआरएस होगा और सीआरएस बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से चौरई तक किया जाना है। इसके बीच का जो रेलखंड है उसका सीआरएस होना है। पहले जो निर्धारित कार्यक्रम पीसीई प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रामेंद्र कुमार तिवारी बिलासपुर, उनका जो निर्धारित कार्यक्रम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को मिला था उसके हिसाब से सुबह 9 बजे सिवनी से चौरई तक वे विशेष रेलगाड़ी से जाने वाले थे, जिसमें एक विंडो कार, जिसमें बड़ा सा एक शीशा दोनों तरफ लगा होता है और जिसमें से वे सारी चीजें देखते हुए जाते हैं। उसके आगे एक इलेक्ट्रिक लोको लगा होता है। अभी इलेक्ट्रिक लोको के चालक जो पिछली बार सिवनी से भौमा लेकर गए थे उनसे अभी चर्चा हुई। उन्होंने ये जानकारी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को दी कि जो इलेक्ट्रिक लोको का कल सीआरएस होना था इलेक्ट्रिक लोको के जरिए, वो सीआरएस सिवनी से चौरई तक, सिवनी से सुबह 9 बजे आरंभ होकर 2 बजे के लगभग चौरई पहुंचते। 2 बजे चौरई में लंच के बाद फिर जो स्पीड ट्रायल चौरई से सिवनी का होना प्रस्तावित था। पर जो जानकारी अभी मिली है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को, उस जानकारी के हिसाब से अब थोड़ा सा तब्दीली की गई है कार्यक्रम में। और तब्दीली इस तरह की गई है कि पीसीई प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रामेंद्र कुमार तिवारी शिवनाथ एक्सप्रेस से पहले वे आकर गोंदिया में उतरते। गोंदिया से एक विशेष रेलगाड़ी से वे सिवनी पहुंचते। रात 2 बजे के लगभग भी चलते और सुबह 8 बजे उनको यहाँ पहुंचना था। पर थोड़ा सा रद्दोबदल किया गया है कार्यक्रम में। रद्दोबदल के हिसाब से वे 2 बजे की बजाय 4 बजे के लगभग नागपुर पहुंचेंगे। 4 साढ़े 4 बजे, जितने बजे भी शिवनाथ एक्सप्रेस नागपुर पहुंचती है, वे नागपुर पहुंचेंगे और नागपुर से फिर वे विशेष रेलगाड़ी से, जिसमें 2 आरए और एक स्लीपर, अर्थात 3 डब्बों की एक रेलगाड़ी नागपुर से स्टाफ को लेकर, जो तकनीकी अमला है उसको लेकर छिंदवाड़ा पहुंचेगी। छिंदवाड़ा में वे कुछ ब्रेकफास्ट करने के बाद 9 बजे चौरई पहुंचेंगे। और चौरई से जो ट्रायल यहाँ से सीआरएस होना था सिवनी के बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से चौरई तक, अब उसे चौरई से आरंभ करके बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग तक ले जाया जाएगा। अर्थात पहले यहाँ से छिंदवाड़ा की ओर जा रहे थे, अब छिंदवाड़ा की ओर से इस तरफ लेकर आया जाएगा। और रास्ते में जितने भी कलवर्ट्स, जितने कर्व्स, जितने ब्रिजेस और जहाँ जहाँ पीसीई को देखना होगा वे सारे हर जगह देखते हुए आएंगे। जैसा पिछली बार सिवनी से लेकर भौमा के बीच जो सीआरएस हुआ था, उसमें पहले यह तय किया गया था कि सिवनी से भौमा सीआरएस की गाड़ी जाएगी और भौमा से सिवनी का स्पीड ट्रायल होगा, पर उसे भी अंतिम क्षणों में बदल दिया गया था। भौमा से सिवनी तक का निरीक्षण हुआ और सिवनी से भौमा तक स्पीड ट्रायल किया गया था। उसी तर्ज पर अब भौमा से, माफ कीजिएगा, चौरई से सुबह 9 बजे विशेष रेलगाड़ी से पीसीई जो सीआरएस हैं, दरअसल पहले सीआरएस अलग होते थे, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी सीआरएस जो पहले कलकत्ता या लखनऊ से बुलाए जाते थे, अब उसके बाद सीआरएस इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस के अधिकार प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को दे दिए गए हैं। क्योंकि सीआरएस को कलकत्ता से बुलाना, एक विशेष रेलगाड़ी वहां से आती है जो बहुत ज़्यादा महंगी उस रेलवे को पड़ रही थी। उस हिसाब से चूंकि ये सारा सब कुछ देखना प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की उपस्थिति में सीआरएस को है, इसलिए रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि सब कुछ, सारे अधिकार सीआरएस को दे दिए गए हैं, सीआरएस के अधिकार पीसीई को दे दिए गए हैं। तो अब 24 फरवरी को सीआरएस होगा और सीआरएस में चौरई से विशेष रेलगाड़ी के जरिए
3 डब्बे संभवतः 2 एसी के होंगे, एक स्लीपर का। 3 डब्बे चौरई से चलकर सिवनी पहुंचेंगे। 2 बजे के लगभग सारे के सारे डब्बे सिवनी पहुंचेंगे और यहाँ 2 बजे से 3 बजे तक उनका लंच होगा। लंच के बाद 3 बजे यहाँ से स्पीड ट्रायल चौरई के लिए किया जाएगा और बमुश्किल 20-25-30 मिनट के अंदर सिवनी से चौरई वो रेलगाड़ी पहुंच जाएगी और चौरई में स्पीड ट्रायल के बाद पीसीई प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो सीआरएस अभी सीआरएस की हैसियत से आ रहे हैं, सीआरएस को लेकर वापस नागपुर जाएंगे और नागपुर से वही रेलगाड़ी शिवनाथ एक्सप्रेस से वे नागपुर से बिलासपुर रवाना हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी तब्दीली कार्यक्रम में की गई है और 24 फरवरी अर्थात कल सीआरएस होगा। सीआरएस होने के बाद 3-4 दिन के अंदर सारी के सारे रिपोर्ट्स सीआरएस के द्वारा रेलवे बोर्ड को सौंप दी जाएगी और जब रिपोर्ट्स रेलवे बोर्ड के पास पहुंच जाएंगी, जितनी भी इसमें क्या तकनीकी खामियां हैं, क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है या नहीं है, जैसा जो भी होगा उसके बाद रेलवे बोर्ड के पास ये पहुंचने के बाद फिर ये तय किया जाएगा कि इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजन चल सकता है कि नहीं। वैसे फिलहाल हम आपको ये बता दें कि इलेक्ट्रिक इंजन अगर अभी मालगाड़ी यहाँ से मालगाड़ियाँ जा रही हैं, गुड्स ट्रेन जा रही हैं, गुड्स ट्रेन को अगर इलेक्ट्रिक इंजन से चलाना है तो सिवनी में एक डीजल इंजन रखना मजबूरी होगी। उसका कारण ये है कि अभी भी जो गुड्स साइडिंग है, माल धक्का, माल गोदाम जो जिसे हम कहें रैक पॉइंट, वहाँ पर एक भी खंबा नहीं गड़ा हुआ है और खंबा नहीं गड़ने के कारण यहाँ जो आप ये यार्ड देख रहे हैं, यार्ड से लेकर रैक पॉइंट तक मालगाड़ी को ले जाने और मालगाड़ी वहां से लोड अनलोड होने के बाद वापस इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक तक लाने के लिए एक ज़रूरत होगी डीजल इंजन की। अभी फिलहाल हम वहां देखकर आए हैं, वहां जितने भी गड्ढे खंबे गाड़ने के लिए खड़े हुए थे, किए गए थे और लगभग 1-1.5 साल से वे गड्ढे हैं। अब उन गड्ढों को भरा जा रहा है, उन गड्ढों को समतल किया जा रहा है। वहाँ जो समतल कर रहे हैं गड्ढे, उन्होंने ये जानकारी दी। उनका कहना यह था कि समतल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सीआरएस होना है और सीआरएस के समय अगर कोई गिर गया उसमें तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पर सवाल यही खड़ा हुआ है कि सीआरएस के समय ही गड्ढा क्यों भरा जा रहा है। 1-1.5 साल से गड्ढे वहाँ हैं, लोग गिर भी रहे हैं, लोगों के हाथ पैर में भी लग रही है। उसकी चिंता रेलवे को नहीं है, ना रेलवे को कोई चिंता है, ना ही इस बात की चिंता स्थानीय जनप्रतिनिधि को, ना विधायक को चिंता है, ना सांसद को चिंता है। बहरहाल बहुत राहत की बात मानी जा सकती है कि 24 फरवरी को सुबह 9 बजे चौरई से एक स्पेशल ट्रेन, सीआरएस की ट्रेन निकलकर पहुंचेगी सिवनी। 2-2:15 बजे तक वो ट्रेन सिवनी पहुंचेगी और सिवनी में लंच करने के बाद अधिकारी 3 बजे स्पीड ट्रायल के लिए सिवनी से चौरई जाएंगे। ये सब होने के बाद जैसे ही ये सारी कवायद पूरी हो जाती है, रेलवे बोर्ड अगर हरी झंडी दे देता है, तो उसके बाद सब कुछ निर्भर करता है छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के ऊपर कि वे यहाँ से सवारी गाड़ी कब चलवा पाएंगे। वैसे रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को यह जानकारी भी दी है कि नागपुर से जबलपुर के बीच में गाड़ियों का परिचालन तो आरंभ हो जाएगा, पर वो जितनी भी गाड़ियां होंगी वो सिवनी नहीं रुकेंगी क्योंकि सिवनी का रेलवे स्टेशन अभी तैयार नहीं है, यात्री सुविधाएं अभी सिवनी में नहीं है। छिंदवाड़ा उन रेलगाड़ियों का रुकना मजबूरी होगा क्योंकि नागपुर से अगर जबलपुर जा रहे हैं तो छिंदवाड़ा में, या जबलपुर से नागपुर जा रही हैं तो भी छिंदवाड़ा में इंजन बदला जाएगा। तो एक स्टॉपेज छिंदवाड़ा में देना मजबूरी है, दूसरा स्टॉपेज नैनपुर में देना इसलिए मजबूरी है कि नैनपुर में भी एक बार इंजन बदलेगा। सिवनी में वे रेलगाड़ियां रुकेंगी या नहीं रुकेंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। सिवनी में अगर रेलगाड़ियां रुकनी है तो स्थानीय सांसद को प्रयास करने होंगे, वजनदारी के साथ रेलवे बोर्ड के समक्ष सिवनी का जो हक है उस बारे में सिवनी की बातें रखनी होंगी। ये भी बताना होगा कि हर दूसरे दिन सिवनी से एक रैक जा रहा है, 50-55 डब्बे भरकर यहाँ से सामान जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सिवनी में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए बहुत उपजाऊ माहौल तैयार हो चुका है।
अगर सिवनी से सवारी गाड़ियां चलती हैं तो उन सवारी गाड़ियों में जो ब्रेक वैन होता है जिसमें सामान लगेज रखा जाता है, वो उससे सामान दिल्ली, भोपाल, जबलपुर, नागपुर, यहाँ से सिवनी बहुत आसानी से पहुंच सकेगा। इन सारी बातों को रेलवे बोर्ड के समक्ष सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन रखते हैं तो निश्चित तौर पर सिवनी को आधा दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ियां तत्काल ही मिल सकती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 479वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज की न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 480वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।